Very good morning, students. Today we are here to discuss about blood vessels and heart. It's class 7th biology chapter. As you know, we have already discussed about the main part of our circulatory system, that is blood. In this lecture, we will discuss about the blood vessels and heart. So blood vessels we have mainly of three types. One is artery, capillary and veins. Arteries carries the blood from our heart away to the parts of the body. Capillaries is the distributing or a small branches of the arteries, we can say. It helps in nutrition and gases exchange. Veins carries deoxygenated blood. Now we'll see the structure of the blood vessels. As you are seeing in the picture, the arteries inner wall is thick enough and it is highly elastic also, as it has to withstand a great pressure of the blood. But in veins you are seeing the valves that prevents the backflow of the blood. As arteries breaks its into the capillaries or network of capillaries that helps to extend the nutritions and other components to the body parts and take it back to the veins by collecting. Now we'll discuss about the arteries. आर्टरीज जो हैं वो ब्लड हार्ट से लेती हैं. जो लार्जेस्ट आर्टरीज है दैट इज़ एओर्टा. और जो आर्टरीज़ की आपने आगे पिछले डायग्राम में देखा है कि उसकी जो मिडल वॉल है वो स्मूथ मसल से बनी होती है और ब्लड को रेगुलेट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है. अब कैपिलरीज जो हैं उनकी जो थिकनेस है वॉल की दैट वो एक सेल की है, मतलब बहुत कम है, जिससे कि जो गैसेस हैं न्यूट्रिशंस हैं वो आसानी से आगे एक्सचेंज करने में हेल्प मिलती है. वो सारे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपकी बाकी वेस्ट मटेरियल हैं उनको कलेक्ट कर करके लेके आती है. तो कैपिलरीज जो है वो बहुत मेजर फंक्शन परफॉर्म करती हैं. अब आप इसको कैपिलरीज़ को बड़ी आसानी से इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से वो आगे डिवाइड होती जाती हैं और आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंचती हैं, जिससे कि उसे ब्लड में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके. उसी तरह से वो सारी इकट्ठी करके फिर कहाँ पर ले आती हैं, वेन्यूल्स में, या फिर उसको ड्रैग करके या ड्रेन करके वो सब जो है ज्वाइन करके वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं या वेन्स बना देती हैं और उससे वो ब्लड को अब हार्ट की तरफ ले जाती हैं. वेन्स का मेन काम है टू टेक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. तो वेन्स जो हैं उसकी वो भी लेस स्मूथ मसल से बनी होती हैं, लेकिन वो आर्टरीज से थोड़ा सा प्रेशर कम होने के कारण थिन होती हैं और उसकी जो वेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से उसको प्रेशर स्टे करती हैं, लेकिन वेल जो उसमें प्रेजेंट है वो उसको आपके बैक फ्लो को रोकते हैं. अब जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज़ हार्ट, जो कि कोन शेप का होता है, आपकी फिस्ट की साइज़ का होगा. फिस्ट मतलब मुट्ठी बंद करते हैं. और जो उसका बीच में पार्ट है वो जो डिवाइड करता है हार्ट को उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं. और जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी जो मस्कुलर पार्ट है इसमें कोई भी हार्ट के अंदर बोन जो है वो नहीं मिलती है. उसमें 4 मेन चैम्बर्स होते हैं. जो ऊपर वाले होते हैं थिन वॉल्ड आर्ट्रिया और जो नीचे वाले थिक वॉल्ड होते हैं वेंट्रिकल्स. जो बीच में आपको मैंने एक पार्टीशन बताया जो कि 2 पार्ट्स को लेफ़्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड करती है, सेप्टम, वो मेन पार्ट करती है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग रह पाए. इसी तरह से इसमें कई वेल्स भी आप देख रहे हैं, ट्राइसेप वेल्स, बाइसेप वेल्स. जो वेल्स हैं उनका मेन कारण जो है यही होता है कि जो फ्लो को ब्लड के फ्लो को एक दूसरे साइड से बचाना, जिससे कि आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड जो है वो अलग सेपरेट रह पाता है. अब आप जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है आपके हार्ट का वो आप इसमें देख पा रहे हैं. और इसमें मेनली जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं
उसको आप आसानी से उसकी पोजीशन लोकेशन आप आसानी से देख सकें। और उसमें सर्कुलेशन कैसे होता है दैट वी विल डिस्कस इन आवर वे ऑफ सर्कुलेशन और या पाथवे ऑफ द सर्कुलेशन द ब्लड। अब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आर्टरीज किस तरह से सर्कुलेट, आयोटा ऊपर आपको नज़र आ रही है। इससे आपको जो उसकी लोकेशन है दैट शुड बी वेरी क्लियर, और किस तरह से आपकी जो हर्ट है उसकी मसल जो है उसमें किस तरह से जो एम्बेडेड हैं वो आपको इस चीज़ में देखने को बड़े आसानी से मिलेगा। सो बी अलर्ट एंड continue watching our next video to complete up our circulation system.